नमस्कार दोस्तों, मैं चांद कुमार प्रसाद। हमारे साथ राकेश सिंह जी जुड़ रहे हैं, जो आज लवली आनंद जी का नामांकन का ये काफिला थोड़ा देर में आपको ये प्रमाण दे देगी और बता देगी कि ये काफिला कितनी बड़ी काफिला है। हमारे साथ राकेश सिंह जी जुड़ के कुछ अपने बारे में बताना चाहेंगे इस काफिला को लेके। बहुत बहुत स्वागत है सर। क्या कहना चाहेंगे आज के काफिला को लेके? आज के काफिला बिहार के आन मान शान के प्रतीक लवली आनंद जी का आज नॉमिनेशन है, जिसमें मैं बिहार विधान परिषद महेश्वर सिंह का घोड़ा संघ का प्रतिनिधि हूँ। अपने काफिला के साथ ढाका के लिए कुछ कर रहा हूँ, इसलिए चांद जी को धन्यवाद जो हम लोग के साथ अपना समय निकाल के बहुमूल्य समय निकाल के साथ दे रहे हैं। तो इलेक्शन लड़ रहे हैं आप, उसको लेके एक बार बता दीजिए कौन सा उम्मीदवार हैं आपकी बार? लवली आनंद जी जो तीर्थ छाप के उम्मीदवार हैं, जिसको चिराग पासवान, नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार सब लोग का समर्थन प्राप्त है और सभी लोग से आग्रह है कि बहुमूल्य वोट से उनको जिताने का काम करें। चलिए, राकेश सिंह जी का जो भी आवाज़ सुन रहे हैं एक बार जोर से ताली मार दीजिए। इनके लिए ये काफिला पूरा मैनेजमेंट आज का ये राकेश सिंह जी के माध्यम से है। और सरपंच जी कहाँ गए? सरपंच जी एक बार आ जाइए, सामने आ जाइए। गाँव के जो सरपंच जी है वो हमारे सामने में दो बात रखना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं इस काफिला? बस हम लोग नेताजी को बस आप कहते हैं जो यहाँ से बस यहाँ चले, बस बिहार से बस जी। सो पब्लिक बरवा खुर्द गांव से काफिला के लिए तैयार हो चुकी है। थोड़ी ही देर में बने रहिए, जुड़े रहिए। हम आपको ढाका से अपना न्यूज़ को पूरा कवर करके दिखाते रहेंगे। चला जा रहा है, एक बार पीछे का दिखाइएगा। बुझाइए आप सभी साथियों से पुरजोर अपील है कि नामांकन समारोह में अपनी चट्टानी एकता का परिचय देते हुए अपनी उपस्थिति से प्रत्याशी श्रीमती लवली आनंद जी की सुनिश्चित करे और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को मजबूती प्रदान करे। वो काट लो इन्हें। पद यात्रा की थी बरारवा लखन सेन से मधुबनी तक। काफी लंबा पद यात्रा की। जो भी किसान की समस्या थी, मजदूर की समस्या थी, वो सबको लेकर के चेतन आनंद मैं और सभी लोगों के साथ, यहाँ के महान जनता के साथ
काफी 15 दिन तक लगातार आपके लिए यहाँ पर घर घर गांव-गांव जा के हम लोगों ने कार्यक्रम इसी मैदान में किया और बहुत ही वो महा किसान रैली था और आज उसके बाद आने का मौका मिला है। आप लोगों का जो स्नेह प्यार आशीर्वाद रहा हम लोगों को, मैं उसके लिए भी आपके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। आपने देखा कि जब आनंद मोहन जी जेल में थे निर्दोष होते हुए 16 साल से, तो उस बीच में हमने कभी बैठ करके रोना नहीं सीखा। मैं आपके कदम से कदम मिला के आपकी समस्या के लिए भरे ही सदन में ना रहूं, लेकिन सड़क पर मैं आपके बीच में हमेशा रहती गई, शिवहर के महान लोगों के पास। हमारा कार्यक्रम, हमारा संघर्ष जारी रहा। आज भले ही हमें कोई गाली दे दे, लेकिन मैं मंच से बोलूंगी, फख्र से गाली देना आसान है पर लवली आनंद बनना बहुत मुश्किल है। आप तमाम लोग जानते हैं यही महान धरती ने आनंद मोहन जी को 2-2 बार सांसद बनाया लगातार, और उनको समय कम मिला था फिर भी उन्होंने सेवा किया। कभी जात पात धर्म मजहब नहीं किए, सबको लेकर के चले। आप लोगों ने भी कितना प्यार स्नेह दिया, इतना प्यार स्नेह कोई जल्दी किसी के नसीब में नहीं होता जितना आप लोगों ने हम लोगों को दिया है। आप सभी लोग जानते हैं कि जब वैशाली का चुनाव था, वैशाली के चुनाव में मैं चुनाव लड़ी थी 94 में, और लोकतंत्र की जननी वैशाली ने भी वहां पर बहुत ज्यादा एक मैसेज दिया हमें जिता करके। मैं तो पहली बार वहां निकली थी और वहां वैशाली की जनता ने जिताया और भारी शिकस्त दिया यहाँ राजद के नेता को, आप तमाम लोग जानते हैं। और उसी समय का केस आनंद मोहन जी को घेरने की तैयारी, जनाधार वाले नेता को घेरने की तैयारी इस तरह से हुआ, केस में फंसाया गया। लेकिन यहाँ की महान जनता ने 2-2 बार क्लीन चिट दिया और आनंद मोहन जी को बरी करके सांसद बनाया। लोकतंत्र में जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है। हमें भरोसा विश्वास है, फिर हम इसी अदालत में आए हैं। कोई अपराधी कहता है, कोई कुछ कहता है, मैं इसकी परवाह नहीं करती हूँ, क्योंकि उसे मालूम नहीं है कि हमारा परिवार स्वतंत्रता सेनानी परिवार है। जिसे हमारा इतिहास मालूम नहीं है वही लोग अपराधी अपराधी कहते हैं, और अपराधी करके गाली देने से लवली आनंद को फर्क नहीं पड़ता है। सभी लोग जानते हैं बच्चा बच्चा कि किस तरह का परिवार, कैसी कुर्बानी। दोनों परिवार, हमारा स्वतंत्रता सेनानी परिवार, हमारे पूर्वजों ने, आनंद मोहन जी के पूर्वजों ने और मेरे पूर्वजों ने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। आज हमें अपराधी करके किया तो इससे कोई ये नहीं है, हमें जनता पर भरोसा है और आप जनता की अदालत में हम आए हैं। आइए सब लोग मिलकर के फैसला करिए। 25 तारीख को आप लोग फिर से एक बार अपना बहुमत, अपना आशीर्वाद दे करके लवली आनंद को सेवा करने का मौका दीजिएगा। जब बिहार में आप लोग जाने जंगल राज कहलाता था, किसी की जिंदगी सुरक्षित नहीं थी, हत्या लूट अपहरण का बोलबाला था, जात जात करके लोग कुर्सी पकड़े हुए थे, जात में बांट करके काम किए थे, 20 साल तक राज किए थे। उस हुकूमत से हम लोगों ने लड़ाई किया और उसके बाद नीतीश जी जब आए, बिहार के बागडोर संभाले तो हत्या लूट अपहरण का सिलसिला बंद हुआ। और आज जो जंगल राज था उसको हम लोगों ने उसके खिलाफ में लड़ाई लड़े तो हम अपराधी हो गए। उसके खिलाफ में जो लड़ाई लड़ता है तो अपराधी हो जाता है। जंगल राज को जो खत्म किया तो अपराधी हो गए। हत्या लूट अपहरण बिहार में पूरा चरम पर था। उस समय में था क्या, रोम जल रहा था, नीरो बंसी बजा रहे थे, बिहार जल रहा था और लोग
जात जात में लोग को बांट रहे थे। नीतीश जी आकर के यहाँ पर संभाले एनडीए की सरकार और बिहार बचा। देखिए बिहार कहाँ से कहाँ भरा, कितना भूल भुलिया और कितना सुरक्षा। लोग सुबह में जाता था, शाम में आएगा कि नहीं कोई गारंटी नहीं होती थी। और उसी तरह से आज हम देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, जिनके नेतृत्व में देश आगे बढ़ा है, इधर बिहार को बढ़ाए हैं नीतीश कुमार जी और देश को बढ़ाए नरेंद्र मोदी जी आदरणीय प्रधानमंत्री जी। सब लोग को मालूम होना चाहिए, लोकसभा का जो चुनाव होता है वो प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव होता है। हमें यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, तमाम लोग, नीतीश कुमार जी और आपको बोले ना होंगे उपेंद्र कुशवाहा जी, जीतन राम मांझी जी, चिराग पासवान जी, सभी के हम प्रत्याशी के रूप में यहाँ आए हैं। लेकिन विपक्ष के पास आज चेहरा क्या है? विपक्ष के पास प्रधानमंत्री का कोई चेहरा ही नहीं है। तो विपक्षी भाइयों से बोलना पड़ेगा, ये वोट बर्बाद करने से क्या फायदा होगा जब देश के प्रधानमंत्री इतना काम कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ा रहे हैं और विपक्ष पे जो वोट जाएगा लोकसभा वाला, उसका कोई उम्मीदवार तय नहीं है।